स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट टेलीविज़न पर। वॉल्यूम 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जिसमें 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें लगभग 220 क्वेश्चन हमने किए। आज हम 100 के करीब और क्वेश्चंस करेंगे और वॉल्यूम 7 को कंप्लीट करेंगे। वॉल्यूम 7 के अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं, एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाएंगे यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इट इज़ असेंशियल दैट ऑल कम्युनिकेशंस फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट whether addressed directly to the record officer or intended for sorting assistants should be speedily and punctually disposed of, and that of sorting assistants reply should be sent without the delay to the superintendent. Delay in the disposal of references from the superintendent will be considered as evidence of laxity on part of which officer. अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह आवश्यक है कि अधीक्षक के जितने भी संचार होंगे, चाहे वो सीधे रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए हों या फिर किसी भी छंटाई सहायक के लिए हों, उनको तेजी से और समय पर निपटाया जाना चाहिए। और छंटाई सहायक का कोई भी उत्तर है, कोई भी आंसर है, बिना किसी देरी के अधीक्षक को भेजा जाना चाहिए। अब सुपरिटेंडेंट क्या करता है, मान लीजिए कोई भी सॉर्टिंग असिस्टेंट है, वो कोई भी गलती करता है, कोई भी अनियमितता करता है, सुपरिटेंडेंट उसको एक संचार भेजेगा। क्या वो संचार जो है वो सीधे या तो रिकॉर्ड ऑफिसर को भेजेगा या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट को भेजेगा, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिसर फिर आगे वो सॉर्टिंग असिस्टेंट तक पहुंचाएगा या सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली भी सॉर्टिंग असिस्टेंट को वो कम्युनिकेशन भेज सकता है। अब उसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो भी जवाब होगा उस कम्युनिकेशन के संबंध में, वो जवाब बिना किसी देरी के अधीक्षक को भेजा जाना चाहिए। लेकिन अगर अधीक्षक से प्राप्त संदर्भों के निस्तारण में या उनके निपटान में विलंब किया जाता है तो इसमें किस अधिकारी की ढील का प्रमाण माना जाएगा, यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो भी आंसर है अधीक्षक तक समय पर नहीं पहुंचता है तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी, किसकी ढील मानी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा, रिकॉर्ड ऑफिसर की, अभिलेख अधिकारी की ये गलती मानी जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। फॉर मेकिंग एयरमेल बैग्स क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स मस्ट बी हाउ मच। एयरमेल बैग बनाने के लिए लेखों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो अगर एयरमेल बैग बनाया जाना है तो मोर देन 150 आर्टिकल्स होने चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट होगी। All post offices other than branch offices will function as which of the following? शाखा कार्यालयों के अलावा अन्य सभी डाकघर किस रूप में काम करते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा यूनिट बैग ऑफिस। जितने भी पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, जितने भी डाकघर होते हैं, सिवाय ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब पोस्ट ऑफिसेज को छोड़कर बाकी सभी डाकघरों को यूनिट बैग ऑफिस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Whenever any hand truck needs repair, then mailman will inform to whom? जब भी किसी हैंड ट्रक को, हथठेले को मरम्मत की आवश्यकता होती है तो जो भारी को होता है, मेलमैन होता है, इस चीज़ के बारे में किसको सूचित करेगा? रिकॉर्ड ऑफिसर को सूचित करेगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। For making airmail registered bags, the quantity of articles must be how much? एयरमेल पंजीकृत बैग बनाने के लिए लेखों की संख्या जो वो कितनी होनी चाहिए? 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो थ्योरी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ी होगी, इन क्वेश्चंस को समझने में आपको बिल्कुल कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आगे चलते हैं। एडिफाइस ऑफ मेल ऑपरेशंस रेस्ट्स ऑन विच ट्वाइन पिलर्स। डाक संचालन की इमारत किन 2 स्तंभों पर टिकी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ आएगा स्पीड और इकोनॉमी। क्या तो जो आपके डाक संचालन की इमारत है इसके 2 स्तंभ माने जाते हैं, एक गति और दूसरी अर्थव्यवस्था, और दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बैग्स शुड बी डन फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर।
बैगों का भौतिक सत्यापन एक वर्ष में कितनी बार किया जाना चाहिए? तो 2 बार किया जाना चाहिए। और कब कब किया जाता है? एक 1 अप्रैल को और दूसरा 1 अक्टूबर को। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बैग्स एक वर्ष में 2 बार की जाएगी, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को। Who will not function as a district bag office? जिला बैग कार्यालय के रूप में कौन काम नहीं करेगा? हेड रिकॉर्ड ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। देखिए, जो आपके रेलवे मेल सर्विस के रिकॉर्ड ऑफिसेज होते हैं, यानी कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिस, ये डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम करते हैं। और एक्सेप्शनल केसेस में जैसे रिमोट एरियाज होते हैं, वहाँ पर हेड ऑफिस भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस की तरह काम करेगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सॉर्टिंग पैटर्न के ऊपर। छंटाई का पैटर्न क्या है, उस चीज़ के ऊपर ऑपरेशनल एफिशिएंसी डिपेंड करती है। Post office must prepare territorial money orders bundles for each state when number of money orders for the state is how much? डाकघर को प्रत्येक राज्य के लिए प्रादेशिक मनी ऑर्डर बंडल तैयार करना चाहिए जब किसी भी राज्य के लिए आपके पास भेजने को मनी ऑर्डर्स की संख्या जो है वो कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसमें और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, उस स्टेट के लिए टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल भी बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मनी ऑर्डर बंडल की बात की गई है, रजिस्टर्ड बंडल भी बनाएगा उस स्टेट के लिए जिस स्टेट को भेजने के लिए रजिस्टर्ड लेटर्स की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा है। इनके मनी ऑर्डर बंडल बनाया जाना है तो मनी ऑर्डर्स की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। रजिस्टर्ड बंडल बनाया जाना है, कौन सा? टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल। तो उस स्थिति में भी आपके पास भेजे जाने वाले रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। रेट ऑफ रीहैंडलिंग शुड नॉट एक्सीड हाउ मच? रीहैंडलिंग की दर जो है वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 1.8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे रीहैंडलिंग रेट पूछी गई है। हैंडलिंग रेट की बात करें, द रेट ऑफ हैंडलिंग शुड नॉट एक्सीड 1.6 पर आर्टिकल। तो हैंडलिंग की दर की बात करें 1.6 पर आर्टिकल, और रीहैंडलिंग की बात करें तो 1.8 पर आर्टिकल के हिसाब से होनी चाहिए। सेंट्रल बैग ऑफिस इज विच सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट? केंद्रीय बैग कार्यालय डाक निदेशालय का कौन सा अनुभाग है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आएगा? सर्कल बैग ऑफिस होता है एक सेंट्रल बैग ऑफिस होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो सेंट्रल बैग ऑफिस होता है ये पोस्टल डायरेक्टोरेट का डाक निदेशालय का डी अनुभाग होता है। वहीं पे हम बात करें सर्कल बैग ऑफिस की, तो सर्कल बैग ऑफिस क्या होता है? द पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट सर्कल हेडक्वार्टर। सर्कल मुख्यालय में स्थित जो पोस्टल स्टोर डिपो होता है उसको सर्कल बैग ऑफिस कहते हैं, और पोस्टल डायरेक्टोरेट का जो डी सेक्शन होता है उसको सेंट्रल बैग ऑफिस कहते हैं। पोस्ट ऑफिस मस्ट प्रिपेयर टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल्स फॉर ईच स्टेट व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर द स्टेट इज हाउ मच? डाकघर को प्रत्येक उस राज्य के लिए क्षेत्रीय पंजीकृत बंडल तैयार करना चाहिए जब राज्य के लिए पंजीकृत लेखों की संख्या कितनी हो। अभी मैंने बताया आपको मनी ऑर्डर बंडल तैयार करना है, कौन सा? टेरिटोरियल, या टेरिटोरियल आपको रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का बंडल तैयार करना है। संख्या जो है वो मनी ऑर्डर्स की या रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की 10 या 10 से ज़्यादा होगी तब बनाया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगी। Each circle bag office will submit bag balance report to postal directorate on which date? प्रत्येक सर्कल बैग कार्यालय डाक निदेशालय को बैग बैलेंस रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास सी आ जाएगा, हर महीने की 5 तारीख को करता है। अब देखो जो यूनिट बैग ऑफिस होता है वो क्या करता है? डे बैग बैलेंस रिपोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को प्रस्तुत करता है, यानी कि डेली उसको अपनी बैग बैलेंस रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को प्रस्तुत करनी होती है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस की बात करें तो वीकली बेसिस के ऊपर, साप्ताहिक आधार पर
सर्कल बैग ऑफिस को अपनी बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फिर आगे बात करें, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस अपने सर्कल बैग ऑफिस को मासिक आधार पर बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। A system of mail transmission from collection to delivery is known as which of the following? संग्रह से वितरण तक मेल संचरण की एक प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इसको मेल ऑपरेशन कहा जाता है, डाक संचालन कहा जाता है। मेल ऑपरेशन क्या होता है? एक सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? डाक के प्रसारण का, डाक के ट्रांसमिशन का सिस्टम होता है, जिसमें डाक की कलेक्शन से लेके वितरण तक सब कुछ होता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। Which is the best sorting solution since no further handling are involved in it? सबसे अच्छा सॉर्टिंग समाधान कौन सा है, क्योंकि इसमें कोई भी अतिरिक्त हैंडलिंग शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा। स्टेशन सिलेक्शन जो है इसको बेस्ट सॉर्टिंग सोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसमें दोबारा से आपको आर्टिकल्स को हैंडल नहीं करना पड़ता। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। RLO वर्क्स एज विच ऑफ द फॉलोइंग? RLO क्या होता है? रिटर्न्ड लेटर ऑफिस, पुनः प्रेषण केंद्र। किस तरह से ये काम करता है? तो ये भी यूनिट बैग ऑफिस की तरह ही काम करता है। और रिटर्न्ड लेटर ऑफिस अपनी डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट या तो सर्कल बैग ऑफिस को भेजेगा या डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजेगा। कौन सी चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न्ड लेटर ऑफिस किससे जुड़ा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस से, तो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को डे बैग बैलेंस रिपोर्ट भेजेगा। सर्कल बैग ऑफिस से जुड़ा हुआ है तो सर्कल बैग ऑफिस को अपनी बैग बैलेंस रिपोर्ट भेजेगा। मैक्सिमम एन आर्टिकल कैन बी हैंडल्ड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? अधिकतम एक लेख को कितनी बार रीहैंडल किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। किसी भी आर्टिकल की मैक्सिमम रीहैंडलिंग 3 बार हो सकती है। ऑल इंडिया मेल सर्वे इज कैरिड आउट इन विच मंथ? अखिल भारतीय डाक सर्वेक्षण किस महीने में किया जाता है? ठीक है, तो जो पोस्टल ऑपरेशन की एफिशिएंसी है उसको टेस्ट करने के उद्देश्य से क्या किया जाता है? मेल सर्वे, सैंपल मेल सर्वे किए जाते हैं। इसमें 3 तरह के सर्वे होते हैं। मेट्रो मेल सर्वे है, इंडिया मेल सर्वे है और एक आता है लाइव मेल सर्वे। क्वेश्चन में पूछा कि जो इंडिया मेल सर्वे है ये कौन से महीने में किया जाता है? तो ये सितंबर मंथ में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सैंपल मेल सर्वे, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। मेट्रो मेल सर्वे आ जाएगा। मेट्रो मेल सर्वे, सैंपल मेल सर्वे में 3 तरह के सर्वे होते हैं। एक मेट्रो मेल सर्वे, दूसरा आपका लाइव मेल सर्वे और तीसरा आपके पास आ जाएगा ऑल इंडिया मेल सर्वे। अब जो आपका मेट्रो मेल सर्वे है ये भी क्या होता है? ऑल इंडिया मेल सर्वे की तरह सितंबर मंथ में ही किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे इसकी फिर करेक्ट हो जाएगी। हाउ दी लाइव मेल सर्वे इज कैरिड आउट? जो लाइव मेल सर्वे होता है वो कैसे किया जाता है? तो वो मंथली किया जाता है, हर महीने किया जाता है। आपके ऑल इंडिया मेल सर्वे, मेट्रो मेल सर्वे, ये दोनों सर्वे सितंबर मंथ में किए जाते हैं और लाइव मेल सर्वे हर महीने किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। वन और मोर मेलमैन आर अटैच्ड टू ईच? एक या एक से अधिक मेलमैन प्रत्येक से जुड़े होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रिकॉर्ड ऑफिस से, अभिलेख कार्यालय से एक या एक से ज़्यादा मेलमैन जुड़े होते हैं। वट आर दी ड्यूटीज ऑफ मेलमैन? अब ये जो रिकॉर्ड ऑफिस से जुड़े हुए मेलमैन होते हैं इनके कर्तव्य क्या होते हैं? कैरिंग द आर्टिकल्स सप्लाइड टू सेक्शंस बिटवीन रिकॉर्ड ऑफिसेज एंड मेल वैन? अनुभागों को भेजे गए लेखों को रिकॉर्ड कार्यालय और मेल वैन के बीच ढोने का काम ही करते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग मेल्स इन वैन्स, उसके बाद डाक में वैन में डाक को चढ़ाना या उतारना ये काम करते हैं। कन्वेइंग मेल टू एंड फ्रॉम दी मेल ऑफिसेज, डाक कार्यालय को या डाक कार्यालय से डाक को भेजने का काम इनके द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये सभी मेल मैन के काम होते हैं। In a transit sections, officials designated as attached to each set as a journal assistant. पारवहन अनुभागों में प्रत्येक सेट से, क्या जो आपके पारवहन अनुभाग होते हैं उनमें अलग अलग सेट होते हैं,
हर एक सेट से संबंधित के रूप में नामित अधिकारी सामान्य सहायक के रूप में होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बैन अटेंडेंट उन्हें कहा जाता है। तो पारायण अनुभागों में प्रत्येक सेट से जुड़े हुए जो बैन अटेंडेंट होते हैं, ये जो अधिकारी होते हैं, ये क्या करते हैं, सामान्य सहायक के रूप में सेट से जुड़े होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A deposit register is maintained by each। एक जमा रजिस्टर या डिपॉजिट रजिस्टर किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मेल ऑफिस के द्वारा बनाकर रखा जाता है। अब ये जो आपका डिपॉजिट रजिस्टर होता है क्यों बनाया जाता है? इट विल शो दी डिटेल्स ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी प्रीवियस सेट, की पिछले सेट से जो भी आर्टिकल आपको प्राप्त हुए हैं या ट्रांसफर आपने किए हैं उनकी डिटेल इसमें दर्शाई जाती है, या फिर सेट में जो भी आर्टिकल्स का निपटान होता है वो इसमें डिटेल होती है, या फिर जो भी आप आने वाले सेट को आर्टिकल से ट्रांसफ़र करते हैं वो डिटेल इसमें होती है। तो ये डिपॉजिट रजिस्टर होता है जो मेल ऑफिस में इसको मेंटेन किया जाता है। बट इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर हैंडलिंग ऑफ सीजनल फेस्टिवल मेल। मौसमी त्यौहार मेल को संभालने का मूल सिद्धांत क्या होता है? फेस्टिवल मेल, जैसे दिवाली आती है तो दिवाली वाली जो डाक होती है, राखी आती है, राखी का त्यौहार आता है तो राखी वाली जो डाक होती है, सीजनल ये जो मेल होती है इसका किस तरह से निपटान करना है उसके लिए एक क्या होता है, सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है। और वो प्रिंसिपल क्या है? द मेल शुड नॉट बी मिक्सड अप विद द नॉर्मल मेल। इस तरह की जो सीजनल फेस्टिवल मेल होती है उसको आपने ऑर्डिनरी मेल के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना है, सामान्य डाक के साथ उसको मिक्सअप नहीं करना है। Which of the following is termed as unit bag office? निम्नलिखित में से किसे यूनिट बैग ऑफिस कहा जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कि जितने भी पोस्ट ऑफिसेस होते हैं उन सभी को यूनिट बैग ऑफिस कहा जाता है, सिवाय ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस के और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिसेस के। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस सबमिट्स विच रिपोर्ट टू सर्कल बैग ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस सर्कल बैग कार्यालय को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वीकली बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यूनिट बैग ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस सर्कल बैग ऑफिस को वीकली बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सर्कल बैग ऑफिस सेंट्रल बैग ऑफिस को मंथली बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बट इज द पर्पज ऑफ डे बैग बुक। अब ये जो डे बैग बुक होती है जिसका रखरखाव किया जाता है, तो क्यों इसका रखरखाव किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, टू टैली द फिजिकल स्टॉक ऑफ बैग्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैग्स। बैगों के भौतिक स्टॉक का बैगों के अंतिम शेष के साथ मिलान करने के लिए इसका निपटान किया जाता है, और प्रत्येक बैग ऑफिस को डे बैग बुक का रख रखाव करना होता है। बट इज द पर्पज ऑफ ए ऑर्डर्स। जो ए ऑर्डर होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फॉर प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस एंड सॉर्टिंग लिस्ट। छंटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करने के उद्देश्य से ए ऑर्डर जो होते हैं उनको जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? पिछली वीडियो में क्या था, सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा किए जाते हैं। उसी तरह से बी ऑर्डर भी सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनको जारी करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, फॉर द गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज इन मेल ऑफिसेस। डाक कार्यालयों में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में अधीनस्थों के मार्गदर्शन के लिए बी ऑर्डर्स को जारी किया जाता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास यहाँ पे? ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ होगी, ऑप्शंस ऊपर चली गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बी ऑप्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये सी ऑप्शन है, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। ये जो आपकी बी ऑर्डर होते हैं किसके लिए होते हैं? फॉर द गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज इन मेल ऑफिस। मेल ऑफिस में या डाक कार्यालयों में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में अधीनस्थों के मार्गदर्शन के लिए, कि सुपरिटेंडेंट के अधीन जो होते हैं उनके कार्य के मार्गदर्शन में
ये बी ऑर्डर जो है वो जारी किए जाते हैं। और जो बी ऑर्डर होते हैं इनको गाइडेंस बुक में दर्ज किया जाता है, जिसमें अब जो गाइडेंस बुक होती है उसमें कितने पेजेस होते हैं, पिछली वीडियो में भी क्या था, 100 सीरियली नंबर्ड पेजेस इसमें होते हैं। बट इज द पर्पज ऑफ टीवी ऑर्डर्स, टीवी ऑर्डर जो होते हैं उनका क्या पर्पस होता है, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ए ऑर्डर है चाहे बी ऑर्डर है चाहे टीवी ऑर्डर है, तीनों तरह के ऑर्डर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब जो टीवी ऑर्डर होते हैं इनको जारी करने का क्या उद्देश्य होता है, फॉर डिस्पोजल ऑफ कैंप आर्टिकल्स एंड कैंप बैग्स फॉर हाई ऑफिसर्स ऑन टूर, दौरे पर उच्च अधिकारियों की शिविर सामग्री एवं कैंप बैग के निपटान हेतु। यानी कि अब टीवी ऑर्डर भी क्या होते हैं, एक बी ऑर्डर की तरह होते हैं। ऐसे बी ऑर्डर जो किसके संबंध में जारी किए जाते हैं, कैंप आर्टिकल्स और कैंप बैग्स के निपटान के संबंध में जारी किए जाते हैं। उन बी ऑर्डर्स के आगे एक अक्षर लगा दिया जाता है टी, और फिर इनको टीवी ऑर्डर कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What was the objective of the bag accounting system? थैला लेखा प्रणाली का उद्देश्य जो वो क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, टू कट डाउन दी सर्कुलेशन ऑफ एम्प्टी बैग्स टू दी मिनिमम पॉसिबल, कि खाली थैलों का संचरण जो है वो उसको कम से कम किया जाए, इस चीज़ के लिए बैग अकाउंटिंग सिस्टम को लागू किया गया। टू एंश्योर एन एडिक्वेट वर्किंग स्टॉक इन ईच ऑफिस, फिर उसके बाद प्रत्येक कार्यालय में पर्याप्त कार्य स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए इसको जारी किया गया। टू एंश्योर दैट बैग्स आर नॉट विड्रॉन फॉर इरेगुलर और मिसयूज, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनियमित या दुरुपयोग करने के लिए बैगों को ना लिया जाए। करेक्ट आंसर आपके पास दिया जाएगा। इन सभी उद्देश्यों के लिए जो आपका बैग अकाउंटिंग सिस्टम था वो लागू हुआ। तो बैग अकाउंटिंग सिस्टम जो है 1/7/1971 को शुरू हुआ, लेकिन पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो केवल ब्लू एयरमेल बैग्स के लिए इसकी शुरुआत हुई, फिर बाद में इसको सभी थैलों के लिए बढ़ा दिया गया। Physical verification of bags should be done every year by unit bag office, district bag office and administrative office on which day? यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और प्रशासनिक कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष बैगों का भौतिक सत्यापन जब वो कब किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 बार किया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया कि जो थैलों की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है 1 वर्ष में 2 बार की जाती है, और 2 बार कब कब की जाती है, 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर को की जाती है। Who will sign on parcel abstract? पार्सल सार पर कौन हस्ताक्षर करता है, कौन करेगा, पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा किए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लेट अ सॉर्टिंग मशीन डेल्ट बारकोड मेल्स एट अ स्पीड ऑफ आर्टिकल्स पर आवर, पत्र छंटाई मशीन जो होती है, अब जो ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर जो छंटाई का काम किया जाता है, कैसे किया जाता है, मशीनों के माध्यम से किया जाता है। तो जो लेटर सॉर्टिंग मशीन होती है उसकी क्या स्पीड होती है आर्टिकल्स की छंटाई करने की, 30,000 और मोर आर्टिकल्स पर आवर के हिसाब से वो आर्टिकल्स की छंटाई करती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The work papers of the mail office should be put in which kind of bundles? मेल ऑफिस के कार्यपत्रों को किस प्रकार के बंडलों में रखा जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कैसे बंडलों में रखा जाता है, तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास ए आ जाएगी, डेली बंडल्स में रखा जाता है। मेल ऑफिस के डाक कार्यालयों के जो कार्यपत्र होते हैं उनके बंडल बनाए जाते हैं। कैसे बंडल बनाए जाते हैं, डेली बंडल, दैनिक बंडल बनाए जाते हैं। फिर महीने के एंड में क्या किया जाता है, उन सभी बंडलों को एक साथ अरेंज किया जाता है और फिर उनके मंथली बंडल बना दिए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All the selections provided on the sorting cases should be based on the actual tariff pattern of last how many years? छंटाई बक्सों पर प्रदान किए जाने वाले जितने भी सिलेक्शंस होंगे, इनके छंटाई बक्सों पर अलग अलग क्या होती हैं, सिलेक्शंस होती हैं। वो सिलेक्शंस जो है पिछले कितने वर्षों के वास्तविक टैरिफ पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 वर्षों के। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाउ द जॉइंट वेरिफिकेशन ऑफ इंटर सर्कल बैग्स अकाउंट्स इज डन। इंटर सर्कल बैग खातों का संयुक्त सत्यापन जो है वो कैसे किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एनुअल बेसिस के ऊपर किया जाता है, वार्षिक आधार पर किया जाता है। बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ स्टॉक रजिस्टर पर्टेनिंग टू बैग अकाउंट्स। बैग लेखों से संबंधित स्टॉक रजिस्टर की संरक्षण अवधि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। प्रिजर्वेशन पीरियड की आपको पीडीएफ क्लासेस में दे रखी है, वो प्रिजर्वेशन पीरियड ज़रूर याद करने हैं क्योंकि बहुत सारे सर्कल्स के क्वेश्चन पेपर में केवल प्रिजर्वेशन पीरियड वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपको याद करने हैं। Who is responsible for writing up and completion of a mail abstract of a section। अनुभाग के मेल सार को लिखने और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी जो वो किसकी होती है, मेल गार्ड या मेल एजेंट की होती है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और आपके मेल ऑफिस की बात करें, ठीक है, तो मेल ऑफिस के लिए जो आपका ये लिखा जाएगा, मेल एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जिम्मेदारी होती है इसको लिखना और कंप्लीट करना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सेक्शन की बात की जाएगी अनुभाग की, मेल एजेंट या मेल गार्ड की जिम्मेदारी होगी। मेल ऑफिस के जो सेट होते हैं उनके मेल एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द रजिस्टर ऑफ सैंक्शनड एस्टेब्लिशमेंट शुड बी डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ द। स्वीकृत स्थापना के रजिस्टर को के अंत में नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। 1 ईयर आफ्टर इशू ऑफ न्यू, नया जारी होने के 1 साल बाद इसको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो जो सैंक्शनड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्टर होता है, स्वीकृत स्थापना का रजिस्टर होता है, जिस महीने में या जिस भी वर्ष में इसको नया जारी किया जाता है, ठीक है, नया जारी होने के 1 वर्ष के बाद, यानी कि जब इसको जारी किया जाएगा, नया जारी कर दिया गया, उस जारी होने के 1 वर्ष के बाद पुराने वाले को नष्ट कर दिया जाएगा। रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग्स विल बी मेंटेन्ड इन एवरी। प्रत्येक में मरम्मत योग्य थैलों का एक रजिस्टर रखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सर्कल बैग ऑफिस। प्रत्येक सर्कल बैग ऑफिस में क्या किया जाता है, रिपेयरेबल बैग्स का एक रजिस्टर रखा जाता है। अब यहाँ पे रजिस्टर के नाम से ही पता चल रहा है रिपेयरेबल बैग, यानी कि ऐसे थैले जिनकी रिपेयर होनी है उनसे संबंधित ये रजिस्टर होगा। तो जितने भी रिपेयरेबल बैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट बैग ऑफिस के द्वारा, सर्कल बैग ऑफिस, यूनिट बैग ऑफिस के द्वारा वो क्या किए जाते हैं, सर्कल बैग ऑफिस को भेजे जाते हैं। आपने जितने भी रिपेयरेबल बैग हैं वो किसको डिस्पैच करने हैं, यूनिट बैग ऑफिस के द्वारा सर्कल बैग ऑफिस को भेजने हैं। और सर्कल बैग ऑफिस में उन थैलों से संबंधित एक रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। टेरिटोरियल बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज हाउ मच। प्रादेशिक बंडल तब तैयार किए जाते हैं जब लेखों की संख्या कितनी होती है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 25 या मोर। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया, आप बोल रहे होंगे 10 बोले मैंने, तो वो किसका था, वो मनी ऑर्डर या रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के बारे में था कि कोई भी किसी भी स्टेट को भेजने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या या रजिस्टर्ड लेटर्स की संख्या 10 से ज़्यादा है या 10 है तो टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल बनाया जाएगा। मनी ऑर्डर्स के बारे में भी सेम है, लेकिन नॉर्मल आपके जो सिंपल आर्टिकल्स होते हैं उनके मामले में ये जो संख्या है 25 या मोर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो टेरिटोरियल बंडल की बात करें अगर फॉरेन मेल आर्टिकल्स के मामले में, तो इसको कब बनाया जाता है, जब आपके पास भेजने के लिए आर्टिकल्स का 5 से कम ना हो। तो यानी कि 5 से ज़्यादा आर्टिकल्स आपके पास होंगे तो फॉरेन टेरिटोरियल बंडल भी बनाया जा सकता है। द रजिस्टर्ड बैग इनसाइड अ मेल बैग indicated by which symbol in the due mail list which will also contains a cash bag। मेल बैग के अंदर पंजीकृत बैग दे मेल सूची में किस प्रतीक द्वारा इंगित किया जाएगा जिसमें कैश बैग भी होगा। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, पी सिंबल से इसे डिनोट किया जाएगा। अब देखिए जो मेल बैग होते हैं जो किसी भी कैश ऑफिस या सब ऑफिस के बीच में आदान प्रदान किए जाते हैं और उनके अंदर क्या है, रजिस्टर्ड बैग है और रजिस्टर्ड बैग के अंदर कैश बैग है। तो ये जो मेल बैग होंगे इनको ड्यू मेल लिस्ट में एफ सिंबल से डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बैग बना देता हूँ,
ठीक है। मान लीजिए एक ये बैग है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा और बैग है, ठीक है। इस तरह से ये 2 बैग आ जाएंगे। ये वाला कौन सा बैग है? मेल बैग। ये कौन सा है? रजिस्टर्ड बैग, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर्ड बैग। और ये कौन सा है? मेल बैग। और इस के अंदर क्या है? एक छोटा सा कैश बैग डाला हुआ है। अब जब भी इनको ड्यू मेल लिस्ट में आपने इनको दर्ज करना है या इनके लिए रिमार्क देना है, तो वो क्या दिया जाएगा? मेल बैग के लिए एफ सिंबल, रजिस्टर्ड बैग के लिए पी सिंबल का यूज करना है। कंफ्यूज इसमें नहीं होना है कि पी आएगा या एफ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। In mail offices, the duties of ban attendants will be performed by whom? मेल कार्यालयों में या डाक कार्यालयों में जो बैन अटेंडेंटों के कर्तव्य होते हैं, उनका पालन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाएगा? पोर्टर के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और जो बैन अटेंडेंट होता है उसका काम क्या होता है? जो स्टैम्प आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर मुहर लगाना, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर मुहर लगाना, या फिर आर्टिकल्स की फेसिंग करना, ये सभी काम किसके होते हैं? बैन अटेंडेंट के होते हैं। और मेल ऑफिस के मामले में ये सभी काम पोर्टर के द्वारा किए जाते हैं। The detailed sorting should normally be done on a full sorting case for a circle if the quantum of mail for that circle exceeds how much? विस्तृत छंटाई आमतौर पर उस सर्कल के लिए पूर्ण सॉर्टिंग बॉक्स पर की जानी चाहिए यदि उस सर्कल के लिए मेल की मात्रा कितने से अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा 6000, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि डिटेल्ड सॉर्टिंग, तो डिटेल्ड सॉर्टिंग होती है, विस्तृत छंटाई होती है, ठीक है। किस स्थिति में फुल सॉर्टिंग केस के ऊपर किसी भी सर्कल के लिए की जाएगी? जब किसी सर्कल के लिए जो डाक की मात्रा है वो 6000 से ज़्यादा है, तो फिर उस सर्कल के लिए जो आपके पास छंटाई की जाएगी, डिटेल्ड सॉर्टिंग की जाएगी, वो पूरे सॉर्टिंग केस के ऊपर की जाएगी, पूरे छंटाई बक्से के ऊपर की जाएगी। इन विच ऑफिस नो डे बैग बुक विल बी मेंटेन्ड? किस कार्यालय में कोई भी डे बैग बुक नहीं रखी जाएगी? इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, सेंट्रल बैग ऑफिस में। क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि किसी भी तरह के बैग के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये डे बैग बुक का रख रखाव भी नहीं करता है। Which of the following office has main function is to regulate the movement of bags between various unit bag offices and district bag offices? निम्नलिखित में से किस कार्यालय का मुख्य कार्य विभिन्न यूनिट बैग कार्यालयों और जिला बैग कार्यालयों के बीच बैगों की आवाजाही को विनियमित करना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ठीक है, ई आ जाएगा। यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और सर्कल बैग ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और जो सर्कल बैग ऑफिस होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ठीक है, इनका मुख्य जो काम होता है वो क्या होता है? यूनिट बैग कार्यालय और जिला बैग कार्यालयों के बीच की जो बैगों की आवाजाही है उसको विनियमित करना। किसका काम? डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और सर्कल बैग ऑफिस का। और जो सेंट्रल बैग ऑफिस होता है वो उसका तो किसी भी थैलों के साथ या किसी भी तरह से थैलों के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बट इज फोरम MS-74, MS-74 फोरम जो है ये क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ड्यू बैग लिस्ट जो है MS-74 के ऊपर बनाई जाती है। आगे चलते हैं। हु विल इशू ड्यू बैग लिस्ट फॉर ईच ऑफिस और सेट ऑफ मेल ऑफिस एंड सेक्शन वंस इन अ ईयर? वर्ष में एक बार प्रत्येक अनुभाग तथा मेल कार्यालय के प्रत्येक सेट और कार्यालय के लिए देवैग सूची जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो सुपरिटेंडेंट क्या करता है? वर्ष में एक बार प्रत्येक सेक्शन और मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट और कार्यालय के लिए ड्यू बैग लिस्ट को जारी करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All repairable bags should be dispatched by the unit bag office to district bag office, which in turn will send them to which office? सभी मरम्मत योग्य बैगों को यूनिट बैग कार्यालय द्वारा जिला बैग कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी क्या कि जो रिपेयरेबल बैग वाला रजिस्टर होता है कहाँ पे उसको रखा जाता है, तो ये हमें बताना है कहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन बोला कि जितने भी मरम्मत योग्य थैले होते हैं, ऐसे थैले जिनकी मरम्मत
किसानी है जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, उन सभी थैलों को यूनिट बैग ऑफिस क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेज देता है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस उन मरम्मत योग्य थैलों को आगे किस कार्यालय को भेजेगा, जहां पे रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग का रखरखाव भी किया जाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो पहले यूनिट बैग ऑफिस क्या करते हैं, जो भी रिपेयर योग्य बैग है उनको डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस आगे उन थैलों को सर्कल बैग ऑफिस को भेज देगा। Which of the following will show the number of bags received in the circle bag office sent to the contractor for repairing and received after mending? निम्नलिखित में से कौन सर्कल बैग कार्यालय में प्राप्त बैगों की संख्या दिखाएगा जो मरम्मत के लिए ठेकेदार को भेजे गए और मरम्मत के बाद प्राप्त हुए। ठीक है, अब सर्कल बैग ऑफिस में क्या होता है, आपका रजिस्टर होता है जो रिपेयरेबल बैग्स का होता है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि किस चीज़ में इस चीज़ को दर्शाया जाएगा कि कितने आपको थैले प्राप्त हुए जिनको मरम्मत के लिए आपने ठेकेदार को भेजा और फिर वो मरम्मत के बाद आपको प्राप्त हुए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग। अब देखो क्या हुआ, यूनिट बैग ऑफिस ने जितने भी रिपेयरेबल बैग थे जिनकी रिपेयर की जानी थी वो कहाँ भेजे, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस भेजे। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस ने उन थैलों को आगे किसको भेज दिया, सर्कल बैग ऑफिस को भेज दिया। सर्कल बैग ऑफिस में एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है, जिस रजिस्टर में क्या होता है, जो भी थैले मरम्मत के लिए कॉन्ट्रैक्टर को भेजेंगे फिर वो वापस प्राप्त हुए उन थैलों के बारे में, उनकी संख्या के बारे में दर्शाता है। उस रजिस्टर को रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग्स कहा जाता है। Which of the following will show the number of bags received in the circle bag office which cannot be repaired? निम्नलिखित में से कौन सर्कल बैग कार्यालय में प्राप्त बैगों की संख्या दिखाएगा जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास दिया जाएगा, ऐसे थैले जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती उन थैलों के संख्या के बारे में कौन सा रजिस्टर दर्शाता है, रजिस्टर ऑफ अनसर्विसेबल बैग्स। एक तो रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग अलग चीज़ हो जाएगी, रजिस्टर ऑफ अनसर्विसेबल बैग हो जाएगा कि ऐसा रजिस्टर जिसमें ऐसे थैलों की आपने संख्या दर्शाई है जिनकी मरम्मत ही नहीं की जा सकती, इस तरह से उनकी हालत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which office should maintain a master schedule showing the particulars of due bags closed for offices in other circles by each mail office or post office? किस कार्यालय को प्रत्येक मेल कार्यालय या डाकघर द्वारा अन्य सर्किलों में कार्यालयों के लिए बंद किए गए देय बैगों का विवरण दिखाने वाला एक मास्टर शेड्यूल बनाए रखना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सर्कल बैग ऑफिस को रखना चाहिए। Each administrative office will function like which of the following? प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय निम्नलिखित में से किसकी तरह कार्य करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये भी यूनिट बैग ऑफिस की तरह ही काम करता है। और फिर क्या करता है, अपनी डे बैग बैलेंस रिपोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस से ये जुड़ा हुआ हो। But is the preservation period of day bag books in the circle bag office? सर्कल बैग कार्यालय में जो डे बैग बुक होती है उसकी संरक्षण अवधि क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, जो आपके सर्कल बैग ऑफिस में डे बैग बुक्स होती हैं उनको 10 वर्ष के लिए संभाल के रखा जाता है। But is the preservation period of the day bag books in the unit bag offices and district bag offices? यूनिट बैग कार्यालयों और जिला बैग कार्यालयों में डे बैग पुस्तकों की संरक्षण अवधि क्या होती है? सर्कल बैग ऑफिस में तो हमने कर लिया कि 10 वर्ष होगी। फिर आपके जो यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस में डे बैग्स बुक होती हैं उनको 2 वर्ष के लिए संभाल के रखा जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। But is the preservation period for repairable bag register and unserviceable bag register? मरम्मत योग्य बैग वाला रजिस्टर और अनुपयोगी बैग रजिस्टर। क्या तो रिपेयरेबल बैग वाला रजिस्टर कौन सा हो जाएगा, जिसमें ऐसे थैले होते हैं जो कंट्रैक्टर को भेजे जाते हैं मरम्मत के लिए और फिर वापस आपने उनको प्राप्त कर लिया रिपेयर के बाद, तो उसमें उनकी संख्या होती है। और अनसर्विसेबल बैग रजिस्टर कौन सा हो जाएगा, ऐसे थैलों की संख्या को दर्शाने वाला रजिस्टर जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती।
तो इस तरह के जो रजिस्टर होते हैं इनको कितने समय तक संभाल के रखा जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 10 वर्ष तक संभाल के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस? कौन सा छंटाई डाक कार्यालय का हिस्सा नहीं है? छंटाई डाक कार्यालय को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? एक पार्सल विभाग है, दूसरा रजिस्ट्रेशन विभाग है, तीसरा है मेल डिपार्टमेंट। लेकिन मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट नहीं होता है। इसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट होता है? एक मेल, रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद सॉर्टिंग और फिर उसके बाद पार्सल। ये 4 विभागों में विभाजित किया गया होता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which one is not part or department of sorting mail office? और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा छंटाई डाक कार्यालय का हिस्सा या विभाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा, फिलैटली नहीं है। मेल, सॉर्टिंग, रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट ये सॉर्टिंग मेल ऑफिस के विभाग होते हैं। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSA इन RMS? रेलवे मेल सर्विस में HSA का पूर्ण रूप क्या है? तो HSA की फुल फॉर्म हो जाएगी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के अध्याय 1 का नियम 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, किससे संबंधित है? पोस्टिंग ऑफ प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन ट्रेन एंड मेल ऑफिसेस। ट्रेनों और मेल कार्यालयों में प्रीपेड अपंजीकृत वस्तुओं की पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 1 का जो रूल नंबर 2 है वो किससे जुड़ा हुआ है? पोस्टिंग ऑफ प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड मेल ऑफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द मेल ऑफिस मे नोट। किसके प्राधिकार के बिना कोई भी मेल कार्यालय निम्नलिखित नहीं कर सकता? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अब देखिए, रीडायरेक्ट एनी आर्टिकल, इंटरसेप्ट और डिलीवर एनी आर्टिकल टू द एड्रेस। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा प्राधिकरण है जिसके अधिकृत किए बिना कोई भी मेल ऑफिस ना तो किसी आर्टिकल को रीडायरेक्ट कर सकता है और ना ही किसी आर्टिकल को रोक सकता है और ना ही एड्रेसी को उस आर्टिकल का वितरण कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, डायरेक्टर जनरल और हेड ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी मेल ऑफिस किसी भी आर्टिकल को रीडायरेक्ट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा या एड्रेसी को उसका वितरण करेगा, इसके लिए डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल की परमिशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल और द हेड ऑफ द सर्कल अ मेल ऑफिस मे नोट। महानिदेशक या सर्किल प्रमुख के अधिकृत किए बिना एक डाक कार्यालय क्या नहीं कर सकता? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल इस चीज़ के लिए मेल ऑफिस को अधिकृत नहीं करता है तो ना तो मेल ऑफिस किसी आर्टिकल को रीडायरेक्ट कर सकता है, ना ही उसको इंटरसेप्ट कर सकता है और ना ही एड्रेसी को उस आर्टिकल का वितरण कर सकता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इंटरसेप्शन और रीडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7? लेखों का पुनर्निर्देशन या अवरोधन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम खंड 7 के अध्याय 1 के किस नियम के तहत दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? रूल नंबर 4 में इस चीज़ के बारे में दिया गया है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। How the matter relating to information regarding any postal transaction requested by any government officer is disposed of? किसी सरकारी अधिकारी द्वारा डाक लेन देन के संबंध में मांगी गई जानकारी के मामले का निपटारा कैसे किया जाएगा? अब देखिए, पोस्टल ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है वो किसी को भी नहीं दी जाती, लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन किसी भी पोस्टल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जानकारी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा मांगी जाती है तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
द पोस्ट मास्टर विल रेफर द मैटर टू द हेड ऑफ द सर्कल फॉर ऑर्डर। तो पोस्ट मास्टर इस विषय में आदेश प्राप्त करने के लिए मामले को सर्किल प्रमुख के पास भेज देगा। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। At a stations where a record officer or mail agent is available, the request for extra accommodation should be made by whom? उन स्टेशनों पर जहां रिकॉर्ड अधिकारी या मेल एजेंट उपलब्ध होते हैं, अतिरिक्त आवास के लिए अनुरोध किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेशन जहाँ पे क्या होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर या मेल एजेंट अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर अगर ट्रेन में आपको एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे आवेदन जो है मेल एजेंट या फिर रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In case of transfer of bags from one section or mail office to another, will be indicated in the accompanying mail list as? एक अनुभाग या मेल कार्यालय से दूसरे अनुभाग या मेल कार्यालय में बैगों के स्थानांतरण के मामले में संलग्न मेल सूची पर कौन से या फिर किस तरह के सिंबल के रूप में इसे दर्शाया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब जब भी क्या होता है, एक अनुभाग या एक डाक कार्यालय से दूसरे में जो भी बैग होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इनके साथ जो मेल लिस्ट होती है उस मेल लिस्ट में इन बैगों को एल बैग के रूप में दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Every sorting assistant in RMS will be supplied with a copy of the sorting list of the mail office to which he is attached. RMS में प्रत्येक छंटाई सहायक को उस डाक कार्यालय की छंटाई सूची की एक प्रति दी जाती है जिससे वह जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है। रेलवे मेल सर्विस में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं वो जिस भी मेल ऑफिस से जुड़े होते हैं उस मेल ऑफिस से संबंधित उनको क्या दी जाती है, एक सॉर्टिंग लिस्ट की कॉपी दी जाती है, छंटाई सूची की एक प्रति दी जाती है। एंड विल बी रिक्वायर्ड टू ग्रांट अ रिसिप्ट फॉर इट, और सॉर्टिंग असिस्टेंट को इस सॉर्टिंग लिस्ट के लिए एक रसीद भी देनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। दोनों ही पॉइंट क्या आ जाएंगे? सही आ जाएंगे। मेटल टोकन्स आर यूज्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स? किस श्रेणी के अधिकारियों द्वारा धातु टोकन का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। सिलेक्टेड आरएमएस ऑफिशियल्स के द्वारा, चयनित आरएमएस अधिकारियों के द्वारा मेटल टोकन्स का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Who issues metal tokens to the officials required to travel in mail vans and RMS sections? मेल बैन और आरएमएस अनुभागों में यात्रा करने वाले अधिकारियों को धातु टोकन जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा किए जाते हैं। जो मेटल टोकन होते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं, स्टॉक डिपो से हेड रिकॉर्ड ऑफिस को भेजे जाते हैं। हेड रिकॉर्ड ऑफिस से जुड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं उनको ये मेटल टोकन हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा दिए जाएंगे। आगे यही हेड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करता है, जो भी आपके रिकॉर्ड ऑफिसर वगैरह होते हैं उनको मेटल टोकन भेज देता है। चैप्टर 2 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का अध्याय 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसकी बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। जर्नल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेस, ट्रांजिट अनुभागों या परिवहन अनुभागों और मेल कार्यालयों के लिए सामान्य जो ट्रांजिट नियम है उनसे जुड़ा हुआ है। The duties connected with receipt and dispatch of mails and closing of transit bags will be performed by which among the following? डाक की प्राप्ति और प्रेषण या फिर ट्रांजिट बैग को बंद करने से संबंधित कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। हैंड बैग इज नॉट सप्लाइड टू whom फॉर कीपिंग पर्सनल लगेज?
किसे अपना व्यक्तिगत सामान रखने के लिए हैंडबैग उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो हैंडबैग जो अपना व्यक्तिगत लगेज जो होता है वो रखने के लिए दिया जाता है। किसे दिया जाता है? सॉर्टिंग असिस्टेंट को भी दिया जाता है, फिर उसके बाद मेल गार्ड को भी दिया जाता है, वैन अटेंडेंट को भी दिया जाता है, लेकिन रेलवे गार्ड को नहीं दिया जाता। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A handbag is supplied to each sorting assistant, mail guard and each van attendant to keep his। प्रत्येक छंटाई सहायक, मेल गार्ड और प्रत्येक वैन अटेंडेंट को अपना क्या रखने के लिए एक हैंड बैग दिया जाता है। तो उसको अपना पर्सनल लगेज या व्यक्तिगत सामान रखने के लिए एक हैंड बैग की आपूर्ति की जाती है। It is the duty of the to personally receive from the record office the work papers of the set। ये किसका कर्तव्य है कि वह अभिलेख कार्यालय से सेट के कार्यपत्र व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का ये कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? कि जो भी सेट वगैरह के लिए आवश्यक कार्यपत्र हैं वो अभिलेख अधिकारी से प्राप्त कर ले। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The head sorting assistant or mail guard of a set of a section or a mail office who is exempted from record office attendance should send the work papers of the set to the record office in। किसी अनुभाग या मेल कार्यालय के सेट के प्रधान छंटाई सहायक या मेल गार्ड जिसे रिकॉर्ड कार्यालय उपस्थिति से छूट दी गई है को सेट के कार्यपत्रों को रिकॉर्ड कार्यालय में कैसे भेजना चाहिए। अब जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंट से छूट दी गई होती है। अब बाकी तो जो होते हैं वो जब रिकॉर्ड ऑफिस में आएंगे तो अपने कार्यपत्र लेके आते हैं, लेकिन ऐसे हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड जिनको रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से छूट दी गई हो तो वो अपने कार्यपत्र जो है वो कैसे भेजते हैं। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इन अ क्लोज्ड बैग ड्यूली इनवॉइस्ड इन दी मेल लिस्ट। तो एक बंद बैग में जिसका मेल सूची में विधिवत चालान किया गया होना चाहिए। तो एक बंद थैले में वो अपने कार्यपत्र रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? मेल लिस्ट में विधिवत उनको दर्ज करने के बाद भेजेंगे। The daily report should be written by the head sorting assistant from of the set। प्रधान छंटाई सहायक सेट की कहाँ से दैनिक रिपोर्ट को लिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। रफ नोटबुक से लिखता है। तो जो डेली रिपोर्ट होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा लिखी जाती है और रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट को सबमिट की जाती है, तो कहाँ से लिखी जाती है? जो सेट्स की रफ नोटबुक्स होती है वहाँ से लिखी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The head sorting assistant is required to submit to the superintendent or the superintendent sorting a daily report in form MS83 which contain। प्रधान छंटाई सहायक को MS83 फॉरम में अधीक्षक या छंटाई अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है जिसमें क्या शामिल होगा। तो ये जो दैनिक रिपोर्ट होती है इसमें क्या होता है? इम्पोर्टेंट इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड बाय हिम और रिपोर्टेड टू हिम बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स। अब जो भी अनियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट स्वयं देखता है या सेट के अन्य छंटाई सहायकों के द्वारा जो इरेगुलरिटीज उसे बताई जाती हैं, रिपोर्ट की जाती हैं, वो डेली रिपोर्ट में दर्ज करके रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट को बताई जाती हैं। Which of the following is incorrect in connection with preparation of daily report? दैनिक रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो जो दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके बारे में हमें क्या बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसकी बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। डेली रिपोर्ट इज रिटन बाई रिकॉर्ड ऑफिसर। डेली रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा लिखी जाती है, गलत है। हमने अभी क्या कि डेली रिपोर्ट जो है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा लिखी जाती है और कहाँ से लिखी जाती है? जो सेट्स की रफ नोटबुक्स होती है वहाँ से लिखी जाती है। डेली रिपोर्ट जो है वो सुपरिटेंडेंट को सबमिट की जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो डेली रिपोर्ट में जो एंट्रीज की जाती हैं वो एक कंसिक्यूटिव सीरीज में होती हैं, क्रमांकित श्रृंखला में होती हैं, क्रमागत श्रृंखला में होती हैं। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which article should be noted in the error book? कौन से लेख को एरर बुक में
नोट किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। जो टेम्पर्ड आर्टिकल होते हैं, ऐसे आर्टिकल जिनके साथ छेड़छाड़ की गई होती है, उनको क्या किया जाता है, एरर बुक में दर्ज किया जाएगा। Who has to check the daily report before submission to record office? अभिलेख कार्यालय में जमा करने से पहले दैनिक रिपोर्ट की जांच किसे करनी चाहिए? जो इसे बनाता है, कौन बनाता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बनाता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है, दैनिक रिपोर्ट रिकॉर्ड ऑफिसर को सबमिट करेगा और रिकॉर्ड ऑफिसर जो है उसे सुपरिटेंडेंट को भेज देगा। When the train is drawn up at railway station platform, the window of the van on the side of the platform should be after the mail have been exchanged. जब ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, तो प्लेटफॉर्म की साइड की वैन की खिड़की डाक के आदान प्रदान के बाद क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और कब तक बंद होनी चाहिए? जब तक कि ट्रेन चल नहीं पड़ती। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फॉर्म M43 सप्लाइड टू ऑल मेल ऑफिसेज इज कॉल्ड एज। सभी मेल कार्यालयों को दिए जाने वाले प्रपत्र M43 को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेल एब्स्ट्रैक्ट। मेल एब्स्ट्रैक्ट अगर मेल ऑफिसेज का है तो M43 के ऊपर बनेगा, सेक्शन का है तो M42 के ऊपर इसे बनाया जाएगा। रिगार्डिंग मेल लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? मेल सूची सार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? तो फर्स्ट है यहाँ पे द रिसिप्ट आर शोन ऑन राइट हैंड साइड। अब जो मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, ठीक है। दो हिस्से कौन से आ जाएंगे? बैग्स एक आपका आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मेल। अब देखिए दोनों को आगे डिवाइड किया गया होता है। एक साइड में रिसिप्ट आती हैं यानी कि जो प्राप्तियां हैं, दूसरी साइड डिस्पैचेस यानी कि प्रेषण आते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जो रिसिप्ट है वो राइट हैंड साइड आएगी, यानी कि जो भी प्राप्तियां हैं वो दाहिनी ओर दर्शाई जाएंगी, जो कि गलत है। जो प्राप्तियां होती हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में दर्शाया जाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, इस साइड क्या आएंगी आपके पास? रिसिप्ट आएंगी और इस साइड डिस्पैचेस आएंगी। रिसिप्ट जो भी प्राप्तियां हैं वो लेफ्ट हैंड साइड, जो भी प्रेषण है वो राइट हैंड साइड आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। दोनों ही क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि आपकी रिसिप्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, डिस्पैचेस जो है वो राइट हैंड साइड दर्शाई जाएंगी। Before issuing mail abstract to a set, an information with respect to number of due bags is be received or opened by the set is provided by the। किसी सेट को मेल सार जारी करने से पहले सेट द्वारा प्राप्त या खोले जाने वाले देय बैगों की संख्या के संबंध में एक जानकारी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी आ जाएगा। रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा प्रदान की जाती है। अब देखिए जब सेट को मेल सार जारी किया जाता है तो रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करता है? जो भी सेट के द्वारा खोले जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले ड्यू बैग होंगे उनकी संख्या के बारे में बताएगा, साथ में जो भी उनके साथ खाली कन्वेस बैग्स वगैरह प्राप्त होंगे उनकी जानकारी भी देगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। May enter the mail van of a section for opening or closing case transit bags prescribed in the due mail list। दे मेल सूची में निर्धारित केस ट्रांजिट बैग को खोलने या बंद करने के लिए एक अनुभाग की मेल वैन में कौन प्रवेश कर सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल एजेंट या अन्य कोई ऑफिशियल जिसे इस पर्पस के लिए नियुक्त किया गया हो वो इसमें प्रवेश करेगा, जैसा कि ड्यू मेल लिस्ट में प्रेस्क्राइब किया गया होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In a mail list prepared daily for the record office, loose packets should be entered as। अभिलेख कार्यालय के लिए प्रतिदिन तैयार की जाने वाली मेल सूची में खुले पैकेटों को किस प्रकार दर्ज किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नंबर सरप्लस अनयूजुअल बैग के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। चैप्टर 3 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का अध्याय 3 जो वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज या छंटाई डाक कार्यालय से जुड़ा हुआ है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेफ कस्टडी ऑफ इंश्योरेंस सील। बीमा सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। इंश्योरेंस सील जो है ये किसकी
अभिरक्षा में रहती है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की अभिरक्षा में रहती है, जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे, ऑटोमेटिक लेटर सॉर्टिंग मशीन इज फंक्शनल एट, स्वचालित पत्र छंटाई मशीन जो है कहाँ पर क्रियाशील है, दिल्ली में। क्या मुंबई, हैदराबाद, पटना में नहीं है, दिल्ली में है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The sorting and processing of registered letters is done in which unit? पंजीकृत पत्रों की छंटाई और प्रसंस्करण किस इकाई में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सीआरसी। सीआरसी क्या होती है? कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम कंप्यूटर्स के ऊपर किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In mail operations, the rate of handling within one office as per the accepted practice should not exceed per article. डाक संचालन में स्वीकृत कार्य प्रणाली के अनुसार एक कार्यालय के अंदर हैंडलिंग की दर जो है वो प्रति लेख कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 1.6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हैंडलिंग रेट की बात की है। री हैंडलिंग रेट जो है वो 1.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। In order to test the efficiency of the mail system and to devise remedial steps to be taken in this regard, sample surveys of mail is to be carried out as per rule. डाक प्रणाली की दक्षता का परीक्षण करने के लिए और इस संबंध में उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों को तैयार करने के लिए डाक का नमूना सर्वेक्षण किस नियम के तहत किया जाता है? तो हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले किया कि सैंपल मेल सर्वे में 3 तरह के सर्वे किए जाते हैं, ऑल इंडिया मेल सर्वे, मेट्रो सर्वे, लाइव मेल सर्वे। कौन से रूल में ये आते हैं? ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 157 ए ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के रूल नंबर 157 ए में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। लाइव मेल सर्वेस टू बी कंडक्टेड इन, लाइव मेल सर्वेक्षण जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाना चाहिए? कब किया जाता है? हर महीने किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? 1 डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इन ईच डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन में एक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में ये किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ASRM bags attached to circle bag office will inspect how much % of unit bag offices every year? सर्कल बैग कार्यालय से जुड़ा हुआ जो ASRM होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस का जो अधीक्षक होता है, हर साल कम से कम कितने यूनिट बैग कार्यालयों का निरीक्षण करेगा? 10% का करता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ये थे वॉल्यूम 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या गलती नज़र आए कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन बुक में मिलेंगे। अगर आपको अच्छे से MTS की तैयारी करनी है, पोस्टमैन के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, MTS की बुक ले सकते हैं, पोस्टमैन की बुक ले सकते हैं। डिपार्टमेंटल थ्योरी के साथ साथ 2 सालों के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। PA की तैयारी करनी है, PA की बुक मिल जाएगी, 2023 के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। अगर क्लासेस में जुड़ना है और अच्छे से तैयारी करने के लिए तो 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।